हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 7 दिन तक सत्र की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण रही। विपक्ष ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाने का सदन में पूरा प्रयास हुआ है। बावजूद इसके विपक्ष ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। सरकार द्वारा लाया गया श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा है। इसे भाजपा पूरी तरह से खारिज करती है। श्वेत पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वो कांग्रेस की गारंटी की तरह झूठे हैं। आपदा में केंद्र सरकार ने हिमाचल का पूरा सहयोग किया है और आगे भी केंद्र सरकार हिमाचल को हर संभव मदद करेगी। आज भाजपा ने सदन के बाहर सरकार की 9 महीने की कारगुजारियों को उजागर किया। सर, आज विधानसभा का सत्र जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, क्या कहेंगे सर, कैसा रहा पूरा? इस बार का विधानसभा का ये सत्र अलग परिस्थितियों का सत्र था, क्योंकि आपदा एक बहुत बड़ा विषय था और स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी थी। और जैसा विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने भी आप सबके सामने जिक्र किया कि बहुत लंबी चर्चा हुई और बहुत सारे सदस्यों, अधिकांश सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया। और उसके पश्चात और भी जो मसले थे प्रदेश से संबंधित, उन प्रश्नों का, उन डिस्कशंस का यहाँ चर्चा होना स्वाभाविक था, वो भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मामले ऐसे थे जो विपक्ष की ओर से नोटिस दिए थे। शायद समय की कमी एक कारण रहा होगा, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो डेफर हुआ है अगले सत्र के लिए डेफर हुआ है। हेल्थ का एक बहुत बड़ा विषय था जो 130 के अंतर्गत विपिन सिंह परमार जी ने दिया था, वो भी डेफर हुआ है। और इंडस्ट्री का जो पलायन होना हिमाचल प्रदेश से, जो चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए, उसके चाहे वजूहात, रीजंस कुछ भी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी रीजंस हैं। और जिसमें बिजली की दरों में इंक्रीज होना और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसके कारण वो एक सिचुएशन अलग तरह की बनी। उस पर चर्चा होनी बहुत लाजमी थी, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र में उस पर चर्चा होगी। और इसके अतिरिक्त जिन बातों को विपक्ष की ओर से यहाँ माननीय सदन में उठाया गया, कुछ के उत्तर मिले, कुछ के उत्तर पूर्ण रूप से नहीं मिले। हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि बहुत सारे ऐसे मसले थे जहां हकीकत को छुपाने की कोशिश हुई है। प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें, चाहे नियमों के अनुसार हमने किसी चर्चा को इस सदन में लाया हो और उस चर्चा पर उत्तर देते हुए मंत्री या मुख्यमंत्री की अगर बात करें, तो वास्तविक परिस्थिति जो थी उससे हट करके जवाब दिए गए हैं जो हकीकत नहीं है। सदन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पूरे प्रदेश को ये जानकारी मिलती है, जहां से जो सही बात है उन सारी बातों की जानकारी मिलती है। और श्वेत पत्र के सिलसिले में मैंने कहा, हम तो उसको सिरे से खारिज करते हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसले उसमें इस प्रकार के थे जो पूरे देश से जुड़े हुए हैं। उनका हिमाचल प्रदेश से कोई लेना देना नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन किसी स्टेट के लिए नहीं होता है, पूरे देश के लिए होता है। और फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है पूरे देश के को नजरिए में रख करके ही निर्णय होता है उनका। और उसके बावजूद भी फाइनेंस कमीशन ने जो बेस्ट पूरे देश भर में मिला वो हिमाचल को मिला है उसमें। और इसके अतिरिक्त जो बाकी चीजें जो कही गई हैं, पर्टिकुलरली जीएसटी कॉम्पनसेशन, 5 साल पहले का निर्णय था ये, और जिसमें तय हुआ था 5 साल के बाद जीएसटी कॉम्पनसेशन कि सभी स्टेट के लिए बंद होगा। तो केंद्रीय निर्णय था, केंद्र का निर्णय पूरे देश के लिए था। देश के निर्णय में हिमाचल में आता है और हिमाचल भी आता है उस निर्णय के मुताबिक वो, तो इसलिए उन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं था। हमने 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो कांग्रेस गवर्नमेंट का ऋण हमारे ऊपर था उसको अदा किया है, ब्याज भी और ऋण की किस्तें भी। ये भी हकीकत उन्होंने फैक्ट्स यहाँ पर माननीय सदन में रखे हुए हैं। और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उन बातों का मैंने जिक्र किया है। और जहां लायबिलिटी की बात हुई, हमने आज तक लायबिलिटी का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट इन कॉन्टिन्यूटी होती है और ऐसे में जो पूर्व सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटीज होती है, उनको अगली सरकार को निभाना पड़ता है। हमने कांग्रेस की निभाई 10,000 करोड़ की, अगर आप जिक्र कर रहे हैं, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज उनकी थी लोन के अतिरिक्त। क्या हमने इसका जिक्र एक बार भी किया?
अब जिक्र कर रहे हैं तब कर रहे हैं जब उसका जिक्र बार बार कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि हम आपकी लायबिलिटीज को झेल रहे हैं। तो हमने भी झेली है भाई, सरकार है तो सरकार का ये दायित्व बनता है, उस तरह से मेरा ये कहना है। इसके अतिरिक्त